कल हमने इसका एक सवाल किया था उदाहरण 3, आज उदाहरण 4 और ये बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक, सम विषम आपको समझ में आ गया होगा होप, और कल का जो ये सवाल था आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, जो भी दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बिंदास बता सकते हो। मैं आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन है 6, 72 और 120, है ना। 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो अब किसका करना है? 6, 72 और 120। ठीक है, इनके हम साइड से पहले क्या निकाल लें? लघुत्तम निकाल लें। 6 2 के पाड़े से दिया, है ना। 2 के पाड़े में 6 3 बार, अब 3 तो सिर्फ 3 के पाड़े में आता है, 3 एकम 3। इसके बाद 72, है ना, तो 2 से दिया, 2 के पाड़े में 7 नहीं आता, उससे कम 2 तिया 6, हमने लिया 6, हमारे पास था 7, है ना, और बचा कितना? 1, 2 6 12, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, बचा 1, 2 अठी 16, 2 नाम 18, फिर अब 3 से देंगे क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, है ना, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ऐसे किसका 120 का निकाल दे? दो के पहाड़े में 12, 6 बार, 0 का 0, फिर 2 के पहाड़े में 6 3 बार, 2 तिया 6, 0 का 0। ठीक, अब 0 है तो हम 2 से दे सकते हैं ना, तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, उससे कम 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंजे 10, फिर 3 के पहाड़े में 3 पंजे 15 5 बार, और 5 के पहाड़े में 5 1 बार। जिसका जो आ रहा है वो लिख देते हैं अब हम, है ना। 6 का कितना रहा है? 2 और 3, तो 2 और ये 3, एक और, जैसे 2 की कितनी बार आया? 1 बार, और 3 कितनी बार है? 1 बार। 72 का किया, 72 में कितने देखेंगे? तो 2 कितनी बार है? 3 बार, और 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 कितनी बार है? 3 बार, और 3 कितनी बार है? 2 बार। क्लियर? और इधर 120 में देखा तो 2 कितनी बार है? 3 बार, 2 3 बार, और 3 1 बार, और 5 भी कितनी बार? 1 बार, है ना। ठीक, अब HCF निकालना है, तो HCF, किसका HCF निकालना है हमको? छः 72 और 120 का। ठीक, तो जो सबसे छोटी घात है, मतलब हमारे पास 2 है, 2 की सबसे छोटी घात क्या? मैंने एक तो एक तरीका बताया, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन सबसे छोटी घात 2 की 1 है। 2 की सबसे छोटी घात क्या है? 1 है। सबसे छोटी घात 2 की घात 1, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना। 2 की घात सबसे छोटी कौन सी है? 1। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो 3 की सबसे छोटी घात कौन है? 1। ठीक, तो 2 तिया 6, मतलब HCF कितना निकल आया हमारे पास? 6। ठीक, अब LCM निकालना है। क्या करना है? 2 की घात 3, 3 की घात 2, और 5 की घात 1, मतलब अभाज्य गुणनखंड की सबसे कौन सी है? बड़ी घातें हैं। अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें कौन है? 2 की घात 3, 3 की घात 2, और 5 की घात 1। ठीक, तो इनका क्या करेंगे? LCM निकालेंगे हम। LCM किसका निकाल रहे हैं हम? 6, 72 और 120 का। ठीक, तो अब सबसे बड़ी घात 2 की सबसे बड़ी घात 3 लिख दिया एक बार,
फिर 3 की सबसे बड़ी घात 2 और 5 की सबसे बड़ी घात 1। 2 की घात 3 बोले कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया ये 8। और 3 की घात 2 मतलब कितना 6। और सॉरी 3 की घात 2 मतलब 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, तो कितना हो गया 3 3 9। ये कितना आ जाएगा 9 और ये 5 की घात 1 मतलब 5 9 में 8 72 और 72 में आप किससे गुना कर दें हम 5 का, 5 दूनी 10, 80 लाया 1, 5 सते 35 और 1 36, कितना उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 360। मतलब एलसीएम 6 72 और 120 का कितना आ गया 360 और एचसीएफ 6 72 120 का कितना आ गया 6। थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है, शाम हो रही है, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगी। अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है ना। मतलब क्या निकालना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना, और जांच भी करना है किससे, इसके सूत्र से। ठीक, तो सबसे पहले 26 और 91 का क्या निकालेंगे लघुत्तम, यहाँ लिखा सेकंड नंबर और फर्स्ट क्वेश्चन 26 लिखा और इधर क्या लिखेंगे हम 91। तो 26 का सबसे पहले लघुत्तम निकाल लें, 2 एकम 2 2 तिया 6। अब 13 है, 13 खुद के बारे में आता है, 13 एकम 13। ठीक, 91 13 के बारे में आता है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, कितनी बार आता है 13 सते 91 है ना, 7 बार, और 7 एकम 7। ठीक, तो इसका कितना आएगा 2 गुणित 13 और इधर कितना आ गया 7 गुणित 13। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करा भाई, दोनों में एक जैसा होना चाहिए, दिख रहा है हमको, तो क्या निकालेंगे एचसीएफ बराबर किसका एचसीएफ 26 और 91 का है ना, कितना निकला 13। वैसे एलसीएम का निकालना है, एलसीएम। तो अब एलसीएम निकालने के लिए हम डायरेक्ट सूत्र लगा देते ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ है ना। तो सॉरी मैं रिकॉर्ड करना भूल गई और सॉल्व कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ से फिर से समझ लेते हैं, 26 का लघुत्तम कितना निकाला हमने गुणनखंड, 2 एकम 2 2 तिया 6, 13 एकम 13। 91 का 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम भाई, जो दोनों में सेम सेम हो है ना वो करेंगे। और अगर घात से देखें तो सबसे छोटी घात, ठीक, तो अब 13 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम तो देखेंगे नहीं, भले छोटी भी घात हो, 7 यहाँ नहीं है हम तो देखना ही नहीं हमको है ना। तो सबसे छोटी घात किसकी है 13 की, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 13। अब दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणित एचसीएफ, तो किस दो संख्याएं कौन कौन सी है 26 और 91, 26 गुणित 91 बराबर एलसीएम का एलसीएम गुणित का गुणित एचसीएफ की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा 13। ठीक, अब 26 का 26, 91 का 91 वैसा कि वैसा, और ये 13 गुणा में है, इधर आगे कायम हो जाएगा भाग में, तो 13 दूनी 26 बराबर कितना बचा एलसीएम। ठीक, अब बचा कौन 91 गुणित 2, 91 में 2 का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 182। एलसीएम बराबर कितना आया 26 गुणित 91 बराबर 182 है ना। अगला सवाल है, अब ये दो मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, ठीक, नहीं हो तो फिर मुझे बताना। अभाज्य, तीसरा नंबर का सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। 12, 15 और 21 का, ठीक। कौन सा नंबर का है, तीसरे का पहला। चलो 12 का लघुत्तम निकालेंगे सबसे पहले। 2 के पहाड़े में 12, 2 के पहाड़े में 12 6 बार, 2 6 12, 2 के पहाड़े में 6 3 बार, 2 तिया 6। अब 3 एकम 3। ऐसे अब किसका निकालेंगे, 15 का। 3 से दिया, 3 के पहाड़े में 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक। 21 का निकालेंगे, 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7, ठीक। चलो देखो अब किस किस का क्या क्या निकला। 12 का क्या निकला, 2, 2 और 3, 2 की घात 2 और 3। 15 का कितना निकला, 3 और 5, मतलब 3 की घात 1 और 5 की घात कितना, 1। 21 का निकाला, 21 का 3 और 7, 3 की घात 1 और 7 की घात भी कितना, 1। अब मैंने क्या बोला था, HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF किसका निकालना है हमको, 12, 15 और 21 का, ठीक है। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या मतलब छोटी घात, सॉरी सबसे, मतलब पहले देखा कि 2 की घात 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, लेकिन 2 इधर है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, और तीनों की घात क्या है, 1 है, मतलब 3 की सबसे छोटी घात कौन है, 1 है, मतलब इसका HCF कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर। ऐसे ही अब क्या निकाल दें हम इसका LCM। LCM किसका निकाल रहे हैं, 12, 15 और 21 का। भाई सबसे बड़ी घात 2 की घात 2, 3 की सबसे बड़ी घात 1। LCM निकालने के लिए क्या देखते हैं, सबसे बड़ी घात, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। चलो 2 की घात 2 बोले तो कितना, 2 दूनी 4, 3, 5 और 7, ठीक। गुणा कर दो, 4 तिरी 12 और 5 सत्ते 7 पंजे कितना हो गया, 35। अब 35 में 12 क्या कर दो, गुणा, 35 में 12 का गुणा, 2 पंजे 10, हाथ आई 1, 2 तिया 6 और 1 7, यहाँ क्रॉस लगाते हैं, 1 के पाड़े में 5, 1 पंजे 5, 1 तिया 3, यहाँ पर जोड़ते हैं, 0 का 0, 7 और 5 कितनी हो गई, 12, 5 5 10 और 2 12, सिलाई 1, तो कितना आ गया इसका उत्तर, 420। मतलब LCM कितना आया हमारा, 420। चलो अगला सवाल है 17, 23 और 29, है ना। तो 17, 23 और 29, तीसरे का दूसरा, 17, 23, 29। अब तुम यहाँ से दिमाग लगा लो, 17 किसी के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। 23 किसी के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। 29 किसी के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। ये सब खुद अपने स्वयं के पहाड़े में आते हैं। लेकिन क्या अगर मैं 17 एकम 17 करूँगी तो 17 ही आएगा क्या, 23 एकम 23 करूँगी तो 23 आएगा क्या, 29 एकम 29 करूँगी तो 29 एकम 29 ही आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या निकालेंगे इसका हम, HCF किसका निकालना है, 17, 23, 29, ठीक। चलो अब तीनों में कॉमन ये तो है नहीं, तीनों में और कॉमन क्या है, 1 1 1, मतलब इसका HCF कितना आएगा हमारे पास, 1। साथ ही इसका LCM निकालेंगे, 17, 23, 29 का LCM। भाई सबसे बड़ी घात तो भाई 17, 23 से दोनों तीनों कितनी बार है, एक एक ही बार है ना, इन सब का गुणा कर दो, ठीक। अब गुणा तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, है ना। गुणा करना और उसका उत्तर बताना, मैं यहाँ उत्तर लिख देती हूँ और चेक करना आपका उत्तर सही आया या नहीं, है ना। इसका उत्तर आएगा 11,339, है ना। अब ट्राई करना गुणा करके, है ना, गुणा, ठीक। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल,
मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है? HCF 306, 657 बराबर 9। ये क्या कर दिया उसने? दे रखा है। ठीक, 306 और 657 का LCF दे रखा है उसने, है ना। चौथा सवाल HCF अब यहाँ पर उसने निकाल के दे दिया है 306, 657 बराबर 9। ये क्या दे रखा है? यहाँ पे लिखेंगे दिया है ना। HCF 306, 657 बराबर 9, ये उसने हमको दे रखा है। ठीक, अब LCM निकालना है तो यहाँ लिख दो LCM 306, 657 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, आगे चले, सूत्र लगा दो डायरेक्ट, या फिर आपको वैसा करना हो तो वैसा करो, पर वैसा करने की ज़रूरत ही क्या हो, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट HCF निकला हुआ है ना। HCF तो है हमारे पास, तो ज़रूरत ही क्या है हमको वो निकालने की। तो हम क्यों ना दिमाग का यूज़ करें। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या? LCM गुणित HCF। ठीक, दो संख्याएं कौन कौन सी है? 306 गुणित 657, है ना, बराबर क्या? LCM गुणित HCF। कितना दे रखा है आपको यहाँ पर? 9। तो हम यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? 9। अब 306 गुणित 657, भाई 9 गुणा में है तो इधर आगे काय में आ जाएगा? भाग में। बराबर इधर क्या बच जाएगा? सिर्फ LCM। ठीक, या तो 9 के बारे से इसको काट दो, 9 एकम 9, 9 के बारे में 3 नहीं आता, 5 वाले देखिए कितना होगा ये? 30। 9 के बारे में 30 से कम, पाड़ा पड़ो 9 का, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो गया, 9 तिया 27। 3 बार कितना लिया हमने? 27, है ना। मेरे पास 30 था, मैंने लिया कितना? 27। तो अब 30 में 27 घटाएंगे तो हासिल कितने बचेंगे हमारे पास? 3। अब ये कितना हो गया? ये 3 और 6 9 मत कर देना, जोड़ना नहीं है इसको, जैसा दिख रहा है वैसा पढ़ेंगे। 3 पे 6 36, क्या पढ़ेंगे इसको? 36। तो अब ये देखो कि 9 के बारे में 36 कितने बार? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, है ना। मतलब कितना बचा? 34 गुणित 657 बराबर LCM। अब क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा, 657 और ये 4 सत्ते 42, हंसी लाया 4, 4 पंजे 20 और 4 24, 24 हंसी लाए 2, 4 छंग 24, 25 26, 3 सत्ता 21, हंसी लाया 3, 3 पंजे 15, 16 17 18, 18 की 8, हंसी लाया 1, 3 छंग 18 और 1 कितना हो गया? 19। ठीक, 2 का 2, 4 और 1 5, 8 और 6 14, हंसी लाया 1, 9 10 और 2 12, हंसी लाई 1, 1 और 1 2। कितना उत्तर आ गया? 2 2 4 5 2। LCM हमारा क्या आ गया?